तो आईटीबीपी की ओर से 2024 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहने वाला है आईटीबीपी किचन सर्विस रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आपका रिक्रूटमेंट आउट किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहने वाला है आईटीबीपी कांस्टेबल आपका किचन सर्विस के लिए आपका वेरियस पोस्ट रिलीज किया गया है 2024 के लिए। पोस्ट रहने वाला है 819 पोस्ट रिलीज किया गया है। आप ऑनलाइन मोड से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पे डेट आपका 2/9/2024 से लेकर आपका 1/10/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट itbppolice.nic.in में जाकर आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपका 2/9/2024 और लास्ट डेट रहने वाला है 1/10/2024। अप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपका 100 रुपीज़। SC ST ESM और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड UPI के थ्रू एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम एज आपका 18 और मैक्सिमम एज आपका 25 प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे कि आप SC ST कैंडिडेट के हैं तो आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप OBC कैंडिडेट के हैं तो आपका 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एक सर्विसमैन UR कैंडिडेट के हैं तो आपका 3 ईयर का। एक सर्विसमैन है OBC और NCL के हैं तो आपका 6 ईयर का। और एक सर्विसमैन SC ST कैंडिडेट है तो 8 ईयर का। और गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के बेसिस पे उस बेसिस पे आपका यहाँ पे आईटीबीपी की ओर से एज रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे दिया गया है टोटल। आप जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के बेसिस पे है उस बेसिस पे आप यहाँ से देख सकते हैं। आईटीबीपी किचन सर्विस वैकेंसी 2024 के लिए आपका 819 पोस्ट रिलीज किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सिंपली 10th पास आउट है तो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी कैंडिडेट आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास के लिए आपका वेरियस पोस्ट रिलीज किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे पीईटी होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएसटी होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एग्जामिनेशन रिटर्न एग्जामिनेशन मेडिकल उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट 170 सेंटीमीटर SC और यहाँ पे देख सकते हैं ST कैंडिडेट के लिए और ST कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और OBC कैंडिडेट के लिए SC ST कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे रहने वाला है चेस्ट रहेगा आपका 80 सेंटीमीटर और 5 एक्सपेंड होना चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए आपका 76 सेंटीमीटर टू आपका यहाँ पे 5 एक्सपेंड। उसी प्रकार से आपका वेट आपका एज हाइट के थ्रू आपका मिनिमम आपका यहाँ पे 50 होना चाहिए। 50 प्लस है आपका तो आपका यहाँ पे बेस्ट है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट आपका यहाँ पे जनरल और SC कैंडिडेट के लिए आपका 157 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। इस प्रकार से आपका जनरल कैंडिडेट के लिए हो और वेट आपका उसी हाइट के बेसिस पे आपका होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए आपका 7.30 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप आपका 11 फीट आपका होगा और हाई जंप भी आपका 3.5 फीट आपका यहाँ पे होगा। इस प्रकार से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पे 800 मीटर 4.45 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट और हाई जंप भी आपका 3 फीट रहेगा। इस प्रकार से आप मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रिटर्न एग्जामिनेशन पैटर्न आपका रहेगा आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। CBT टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन रहेगा और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपका 120 मिनट और नेगेटिव मार्किंग भी आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। इस प्रकार से सिलेबस आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मैथमेटिक्स में आपका 25, रीजनिंग में आपका 25, GK GS और CA में आपका यहाँ पे 25 और हिंदी और इंग्लिश में आप चॉइस कर सकते हैं 25।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 और टोटल ऑफ मार्क्स आपका 100 रहने वाला है। डॉक्यूमेंट में आप यहाँ पे जैसे कि आपका सिलेक्शन होता है उसमें डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर यहाँ पे सिग्नेचर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल आपका कंपलसरी होना चाहिए। इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट SC ST EWS कैंडिडेट हैं तो उसी प्रकार से आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट आपका कंपलसरी होना चाहिए। और यहाँ पे आप मैं जो टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप अप्लाई करने का लिंक में दे दूंगा, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टोटल लिंक दे दूंगा। आप सिंपली अच्छे से चेकआउट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ITBP की ओर से 10th पास के लिए आपका वेरियस और सुनहरा मौका है। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।